बहन, कोई समस्या है, कोई संकट है, कुछ है तो आप मुझसे कह सकती हैं। हो सकता है कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। भैया, आपने मेरा जीवन बचाया, धन्यवाद। अब आप मुझसे बात मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे लकड़ियां चुनकर शीघ्र ही गृह जाना है, सबके लिए खाना बनाना है, विलंब हो रहा है। इस निर्जन वन के मार्ग से आप अकेले कैसे जाएंगी? चलिए, मैं आपको आपके गृह तक छोड़ देता हूँ। भैया, मुझ अभागन हेतु आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। दुर्भाग्य के समीप कोई कठिनाई, कोई समस्या भय से भी नहीं आती। एक भयभीत व्यक्ति की परिस्थिति देखिए ऋषिवर। निर्जन वन में उसे अकेले रहने का भय नहीं था। उसे भय इस बात का था कि उसे भोजन बनाना है। उस कन्या के इस आचरण का अर्थ जानते हैं कि क्या था? क्या था प्रभु? उस कन्या के इस आचरण का अर्थ था कि वो उस निर्जन एवं भयानक वन में भी निर्भय थी, जहाँ सब प्रकार से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है। वहाँ वो भयमुक्त नहीं थी। वो गृह, क्योंकि उसके लिए वो गृह नहीं था, उसका कारागृह था। अपने ही गृह में विरक्त है, ऐसा क्यों प्रभु? अपने घर में स्नेह और प्रेम का नहीं मिलना इस स्थिति का कारण होता है ऋषिवर। मनुष्य को संकट के क्षणों में अपने गृह परिजनों की याद आती है। वो इनके बीच क्यों लौटना चाहता है? क्योंकि वहाँ उसे प्रेम और स्नेह देने वाले उसके परिजन होते हैं। क्योंकि जब गृह में कोई हो भी नहीं उसका ध्यान रखने वाला, तो उसके लिए क्या गृह और क्या वन, दोनों समान। एवं यही स्थिति थी ममता की कि कोई नहीं था उसके मन की बात सुनने वाला, तथा अकेली थी वो। इसलिए उसके मन की बात जानने के लिए तथा उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए मैं उसे उसके गृह तक पहुंचाने गया। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न केवल मुझे मृत्यु के मुख से बचाया, वरन आप मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए। अभी आप जा सकते हैं। ठीक है बहन, जैसी आपकी इच्छा। अब आप अपना ध्यान रखिएगा। क्यों रे करमजली, प्रातः है कि गई तू? अभी हुआ तेरा समय आने का? हमें भूखा रखकर मार डालना चाहती है क्या? ठहर जा तू, मैं तेरा अभी लक्षण उतारती हूँ। माँ, आज इसे इतना मारो कि जीवन भर ये याद रखे। ये वन में लकड़ियां लाने के बहाने खेलती होगी माँ।
हूँ माँ। माँ मुझे मत मारो, अब से कभी देर नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी माँ। नित्य तू यही कहती है, नित्य नए बहाने बनाती है तू। नहीं माँ, मैं सत्य कह रही हूँ माँ। मैं पहाड़ से गिर गई और मुझे चोट लगी माँ, मुझे चोट लगी है। अरे अभागन, तो मर क्यों नहीं गई पहाड़ से गिरकर? क्यों आ गए तूने मेरी छाती पर मुंह डालने? माँ देखो तो, ये कितनी बड़ी झूठी है। कोई पहाड़ से गिरेगा तो जीवित बचेगा भला? भाग्य में विधाता ने तुझे दिया अथवा कुछ ना दिया हो, किंतु तेरी वाणी में झूठ बोलने की कला प्रचुर मात्रा में दी है। ठहर जा तू, आज मैं तेरी सारी मिथ्या गाथा का अध्याय यहीं समाप्त कर देती हूँ। अरे करमजली, अब बिसुरती ही रहेगी कि उठकर भोजन बनाएगी? आता से मेरी दोनों पुत्रियां तेरी प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन फलाहार पे रह गई। उठ अब, आलसी कामचोर, उठ। क्यों माँ? धन्य हो तुम बहन, अद्भुत सहनशीलता है तुम में। इतनी यातनाओं में तुम्हारा जीवन बीत रहा है और तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं कहा तो क्या हुआ? उसने मुझे भाई कहा है और मैंने उसे बहन। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी सहायता करूं। प्रभु, फूल लता अपने ही गृह में घृणा, उपेक्षा और उपहास से घिरी थी। उसके जीवन में तो प्रेम जैसे सुखी नदी की समान हो। हाँ ऋषिवर, और यही मेरे लिए दुख एवं चिंता का विषय था, क्योंकि शत्रु यदि बाहर ही हो तो उसे दंड देना सहज होता है, किंतु जब आंतरिक शत्रु हो, जब माता कुमाता हो जाए, घर के सभी सदस्य बुरा व्यवहार करने लगे, तो उससे जटिल स्थिति और कोई नहीं होती। किंतु प्रभु, इतना अत्याचार सह के भी वो अपने गृह में क्यों थी? जितना वो परिश्रम करती थी, उतना परिश्रम कहीं और करती तो उसे सम्मान से 2 वक्त की रोटी अर्जित कर सकती थी। अवश्य कर सकती थी, किंतु उसके वहाँ होने का कारण था उसका विश्वास कि ये उसके अपने हैं। एक ना एक दिन वे उसे अवश्य प्रेम देंगे और सबका प्रेम पाकर वे धन्य हो जाएंगी। उसकी निर्मलता एवं निश्चिंता देखिए ऋषिवर, कि वो उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए मन लगाकर परिश्रम कर रही थी, किंतु वे निर्मल हृदय ऋषिवर, ममता पर जो अत्याचार हो रहे थे वो मनुष्य की क्रूरता की पराकाष्ठा थी, किंतु ऐसा नहीं था कि वो संसार में प्रथम और अंतिम था। ऐसा अत्याचार मनुष्य सदैव एक दूसरे पर करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा, क्योंकि जड़ता से मुक्त होने का प्रयास कोई भी नहीं करना चाहता। प्रभु, मनुष्य ऐसा क्यों करता है? क्या वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ नहीं रह सकता? अपने ही भाई बंधुओं, मित्रों और स्वजनों से ऐसे निर्मम अत्याचार? क्योंकि जो ऐसा करता है वो अज्ञानी होता है, अहंकारी होता है। ऐसा व्यवहार करने वाले वे लोग होते हैं जिनके पास होता कुछ नहीं है, परंतु स्वयं को श्रेष्ठतम कराने की लालसा अवश्य होती है।
इसका अर्थ है प्रभु कि फूललता के परिवारजनों के पास कुछ भी नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं था। ना रूप, ना गुण, ना आचार, ना विचार। ममता अपनी दोनों बहनों में सबसे अधिक सुंदर एवं सुशील थी तथा सबका ध्यान रखने वाली थी। उसे जो भी देखता वो उसके रूप एवं गुण की प्रशंसा करे बिना नहीं रहता, और यही प्रशंसा उन दोनों बहनों के अमानुष्य होने का कारण था। ममता के ऊपर होने वाले अत्याचार का मूल था। उस प्रशंसा के भिक्षा में वे दोनों उसे ताने देती कि वो एक अभागिनी है जो उनकी दया पर पल रही है, जो कि ये सत्य नहीं था। इसलिए मुझे उसे ये सत्य की अनुभूति करानी थी। इसलिए जब वो अकेले में 2 सूखी रोटियों को अपना भाग्यमान भोजन स्वरूप ग्रहण कर रही थी, तब मैं उसके पास गया। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या ममता को स्नेह प्राप्त हुआ उसके परिजनों से? ऋषिवर, भलाई का प्रतिफल इतनी सहजता से कहाँ प्राप्त होता है जो उसे प्राप्त हो जाता। ममता के हर सम्मुख प्रयास के बाद भी ना तो प्रेम उसकी माता सिद्धेश्वरी के मन में उपजा और ना ही उसके बहनों के मन में। ऐसा क्यों प्रभु? प्रेम और प्रयास से तो पत्थर भी पसीज जाता है, फिर उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके हृदय पर उनके स्वार्थ का लेप चढ़ा हुआ था। इसलिए स्वार्थ कर उनके सभी सद्गुण समाप्त हो गए थे। अब स्वार्थ ही उनके जीवन का सिद्धांत बन चुका था। प्रेम का कोई स्थान नहीं था उनके जीवन में। तब तो ममता का उनके लिए कुछ भी करना व्यर्थ था प्रभु। नहीं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता ऋषिवर। उसका प्रतिशत अवश्य मिलता है, चाहे समय कोई भी लगे। इसीलिए ममता को भी उसके सत्कर्मों का प्रतिफल एक न एक दिन अवश्य ही मिलना था, क्योंकि उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण उसका भाग्य बदल रहा था। और दूसरी ओर सिद्धेश्वरी एवं उसकी पुत्रियों के पुण्य कर्मों की समाप्ति हो रही थी। फल स्वरूप उनके जीवन में धन भोगने का समय आ रहा था। जब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया, तब मैं उनके गृह में प्रवेश करने का अवसर खोजने लगा। और एक दिन मुझे एक वस्तु विद्या के माध्यम से वो अवसर प्राप्त हुआ। ये देखिए बहन जी, ये देखिए। हैं? नहीं भैया, कोई और रंग दिखाओ मुझे, जिसे धारण कर मेरी दोनों पुत्रियां राजकुमारी सी लगे, राजकुमारी सी। पूरे मेले में सबसे अलग, सबसे सुंदर हो मेरी पुत्रियां। समझ गया बहन जी, समझ गया। मैं आपको ऐसे वस्त्र दिखाऊंगा जिनको पहने देख कोई भी राजकुमार, कोई भी श्रेष्ठ जी इनको पसंद करने लगेगा। हाँ, वैसे बहन जी, आज तक जो भी कन्या मुझसे खरीदे हुए वस्त्र पहनकर मेले में गई है ना, उसको कोई ना कोई राजकुमार ही मिला है। हाँ। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो बहन जी, ये देखो। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। ये तो बहुत सुंदर है। काका, हाँ? जल। ठीक है बेटा। वैसे बहन जी, ये वस्त्र आपकी इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा।
नहीं नहीं, इसके लिए नहीं चाहिए। इन दोनों का मूल्य बताओ। 7 मुद्रा हैं। ये लो बिटिया। और आप ये लीजिए। अच्छा बहन जी, आज्ञा दीजिए। करम जली, यहाँ क्या करने आई थी तू? माँ, मुझे मेले में जाना था। क्या कहा? तेरा ये साहस! ठहर जा तू अभी। काकी बहुत भूख लगी है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। जय बजरंग बली, जय कौन है रे तू वानर बालक? और मेरे गृह में प्रवेश करने का तूने साहस कैसे किया? साहस करना कोई पाप नहीं है काकी। मैं तो अपने ग्राम जा रहा था, मार्ग में भूख लग गई। आपका भव्य आवास दिखा तो सोचा कि कुछ भोजन अवश्य दे देंगे, इसीलिए आ गया। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी को भोजन वोजन नहीं देते, वो भी बिना मुद्रा लिए। जाओ बाहर निकलो। काकी मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा, बदले में कुछ दूंगा। मेरे पास सुंदरता निखारने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं। जिनका लेप लगाते ही काक के समान काली स्त्री भी रातों रात दूध के समान गौरांग हो जाती है। मुझे बाहर एक वस्त्र व्यापारी ने बताया है कि आपकी 2 पुत्रियां हैं जो मेले में जाने वाली हैं। मैं ये सोचकर यहाँ चला आया कि अपनी बूटियों से इन्हें इतना सुंदर बना दूं कि कोई भी राजकुमारी इन्हें देखते ही मुग्ध हो जाए। किंतु मैं संभवतः अनुपयुक्त स्थान पर आ गया। कोई बात नहीं, मैं भोजन हेतु कोई दूसरा द्वार ढूंढ लेता हूँ। अरे पुत्र, सुनो तो पुत्र। अरे कुलक्षणी, करमजली,
तू यहाँ क्या कर रही है? दिखता नहीं है क्या? घर में अतिथि आया है। जाकर कुछ खाने को ले आ जा। आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देवतुल्य होता है। ऐसे कैसे जाओगे तुम? आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देवतुल्य होता है। ऐसे कैसे जाओगे तुम? और मैं इस प्रकार सौंदर्यता निखारने वाला एक जड़ी विक्रेता के स्वरूप में उस गृह में उपस्थित हो गया। सुंदरता निखारने वाला जड़ी विक्रेता के रूप में क्यों प्रभु? क्योंकि सौंदर्य प्रत्येक स्त्री की कमजोरी होती है। उसे अपने रूप से कभी भी संतुष्टि नहीं होती। वो सतत अपने सौंदर्य को अधिक से अधिक निखारने के जतन में लगी रहती है। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा होता है अज्ञानता के कारण ऋषिवर। स्त्री को ये ज्ञान नहीं होता है कि वो असली सौंदर्य रूप तथा सौंदर्य प्रसाधनों में नहीं बल्कि हृदय में होता है। जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसके हृदय में भावना बसती है, उस हृदय के सौंदर्य को किसी भी आभूषण अथवा किसी सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि सिद्धेश्वरी की दोनों पुत्रियों का मन सुंदर नहीं था, उनके मन में छल और कपट था। इसलिए सुंदर होने के बाद भी वो अपने रूप लावण्य को लेकर संदिग्ध थी। और जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे पास सौंदर्य निखारने की औषधि है, वे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। मुझे अपने गृह में भीतर जाने के लिए रोक लिया, जबकि वास्तविकता ये थी कि मैं वहाँ सहर्ष रुका अपनी बहन के दुख को हरने के लिए। पुत्र, वैसे इनमें से कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिसे लगाकर व्यक्ति गौरांग होता है? काकी, पहले मुझे लड्डुओं का भोग तो लगाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सब विस्तार से। और लड्डू मिलेंगे क्या? हाँ हाँ पुत्र, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अरे कुलच्छनी, तूने सुना नहीं क्या? हमारे अतिथि को लड्डू पसंद है, लड्डू। जा जा क्यों लड्डू ले आ, जा। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों पुत्रियां इतनी सुंदर हो जाएं कि पूरे मेले में बस हम कोई राजकुमार इन्हें पसंद कर ले। वैसे पुत्र, इनमें से जो जड़ी बूटियां आवश्यक हो वो तुम मुझे दे दो। काकी, देने को तो अब मैं आपको सब जड़ी बूटियां दे दूं, किंतु यदि इन्हें ठीक से उपयोग नहीं किया गया अथवा इनका लेप बनाने में, इन बूटियों की मात्रा मिलाने में रत्ती भर भी चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी पुत्रियां गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो जाएंगी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्रियों को सुंदर बनाकर ही जाऊंगा।
इसके लिए मुझे अपने हाथ से ही इन जड़ी बूटियों का लेप क्यों न तैयार करना पड़े। किंतु इसमें एक समस्या है। क्या पुत्र, बोलो। हो सकता है हम दूर कर दे तुम्हारी समस्या। समस्या रुकने की है, इसके लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अरे पुत्र, तो रुको ना। ये तुम्हारा ही तो गृह है। जितने दिन चाहो उतने दिन रुको। बस मेरी दोनों पुत्रियों को सुंदर बनाकर उनके भाग जगा दो बस। अपनी पुत्रियों को भाग्यशाली बनाने के लिए दूसरों को भाग्यहीन बना रही हो। तुम देखो कि मैं तुम्हारे एवं तुम्हारी पुत्रियों के भाग्य जगाने के साथ साथ और क्या क्या करता हूँ। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुरूप ही हुआ ऋषिवर। मेरा इस ग्रह में प्रवेश करना और सब कुछ। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई प्रभु। क्या ऋषिवर? यही प्रभु कि जब आप उनका सत्य जान गए थे तो आपने उसी समय उन्हें दंडित क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि ममता के मन मस्तिष्क में वर्षों से बिठाया गया ये हीन भाव कि वो भाग्यहीन है, वो दया पर पल रही है। यदि मैं तत्क्षण वैसा कुछ उसके पक्ष में कर देता तो वो हीन भाव उसके हृदय में से नहीं निकलता। इसीलिए चाहते हुए भी मैंने उसे दंडित नहीं किया। मैं चाहता था कि ममता के मन में ये विश्वास जाग जाए, वो ये समझ जाए कि वो भाग्यहीन नहीं है, भाग्यशाली है। उसके जीवन में संसार का सारा सुख है। प्रभु, सिद्धेश्वरी का व्यवहार कैसा था? उसका विचार कैसा था? उनका विचार था कि मैं उनके पुत्रियों के लिए ऐसा लेप तैयार करूं जिनका उपयोग करके वे इतनी सुंदर हो जाए कि उनका भाग्य जाग जाए। प्रभु, आपने उनके लिए लेप तैयार किया? वैसी कपटी पुत्रियों के लिए? हाँ ऋषिवर, सिद्धेश्वरी के कहने पर मैंने वो लेप तैयार तो किया, किंतु वो रूप निखारने तथा भाग्य संवारने के लिए नहीं, अपितु उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए किया। पुत्र मारुति, ऐसा लेप तैयार करना जिसे लगाने के पश्चात मेरी दोनों पुत्रियां इतनी गौरवर्ण हो जाए, इतनी सुंदर हो जाए कि पूरे मेले में बस सभी लोग इन्हें ही देखें। ताकि आप तनिक भी चिंता ना करें, बस लेप तैयार हो जाने दीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। वास्तव में ये जड़ी बूटी इतनी प्रभावकारी है। और नहीं तो क्या, इनका प्रभाव मनुष्य की कल्पना से कहीं आगे है। अच्छा, तो ये लेप लगाने के कितने समय बाद इन औषधियों का प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें कल ही मेले में जाना है। निश्चिंत रहिए, पर्याप्त समय है। कल प्रातः काल तक इस लेप का पूर्ण रूपेण प्रभाव दिखने लगेगा। पुत्र मारुति, ऐसा लेप तैयार करना जिसे लगाने के पश्चात मेरी दोनों पुत्रियां इतनी गौरवर्ण हो जाए, इतनी सुंदर हो जाए कि पूरे मेले में बस सभी लोग इन्हें ही देखें।
काकी आप तनिक भी चिंता ना करें, बस लेप तैयार हो जाने दीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। वास्तव में ये जड़ी बूटी इतनी प्रभावकारी है? और नहीं तो क्या, इनका प्रभाव मनुष्य की कल्पना से कहीं आगे है। अच्छा, तो ये लेप लगाने के कितने समय बाद इन औषधियों का प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें कल ही मेले में जाना है। निश्चिंत रहिए, पर्याप्त समय है। कल प्रातः काल तक इस लेप का पूर्ण रूपेण प्रभाव दिखने लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ मारुति कि कल मेले में कोई राजकुमारी ने पसंद कर लेगा। काकी, अटूट संबंध के लिए सुंदरता तन की नहीं, मन की आवश्यक होती है। मन की सुंदरता से सृजित संबंध ही चिरस्थायी होते हैं। तन की सुंदरता से मोहित हो निर्मित संबंध क्षणभंगुर होते हैं। इसलिए काकी, आप इनके तन की सुंदरता पर नहीं, मन की सुंदरता पर अधिक ध्यान दीजिए। तुम अभी मेरी पुत्रियों की विशेषता को जानते नहीं हो। एक बार कोई राजकुमार इन्हें चुन ले बस, और उसके पश्चात वो चाहकर भी इनके जाल से नहीं निकल पाएगा। मेरी पुत्रियां बहुत चतुर है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। जैसा बीज वैसा फल। अपने कुविचारों को ही रोपा है आपने अपनी पुत्रियों के मन की धरा पर। कुछ कहा क्या तुमने पुत्र? हाँ, मैं कह रहा था कि लेप तैयार हो गया। पहले मुझे दो ना। नहीं, पहले मुझे दीजिए। नहीं, पहले मैं लगाऊंगी। नहीं, मैं लूंगी। पहले मैं लगाऊंगी। नहीं, मैं लगाऊंगी। नहीं, मैं लूंगी। नहीं, मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लेप साधारण लेप नहीं है, चमत्कारिक गुणों वाला लेप है। इसे प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी तुम लोगों को। इसके प्रभाव का संबंध सीधा मन के विचारों से है। लगाने के पश्चात यदि मन में कोई भी कुविचार आया तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा। अर्थात तुम्हारा रंग तुम्हारे विचारों के समान हो जाएगा। कोयले के समान काला। वानर बालक, तुम ज्ञान तनिक कम दिया करो। लाओ, लेप लाओ। कभी कभी मनुष्य कुछ प्राप्त करने की शीघ्रता में परलोक के सुख प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचता। और देवी सिद्धेश्वरी के साथ हुआ। क्या हुआ प्रभु? मैंने उन्हें लेप देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसे लगाने वाले के मन में कुविचार नहीं आना चाहिए। अच्छा? हाँ, ऐसा मैंने कह तो दिया था, किंतु उन्होंने मेरी बात को तो सुना ही नहीं, तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात क्या हुआ प्रभु? होना क्या था, यदि उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी होती, उस पर तनिक भी विचार किया होता तो उस लेप को अपने पुत्रों के ऊपर लगाने के लिए दिया ही नहीं होता, क्योंकि उनका हृदय तो कुविचारों से भरा हुआ था, जिसे वे स्वयं भी जानती थी।
किंतु उनके मन में तो लोभ जाग गया था, बिना श्रम लाभ दिख गया था। फिर क्या हुआ प्रभु? वही जो प्रकृति का नियम था। ऋषिवर, जिस घट में पहले से ही विष भरा हो, उसमें अमृत कहाँ से समा सकता है? वही अवस्था उन दोनों बहनों की थी। अपनी बहन ममता के बारे में बुरा सोचकर वे उस लेप को अपने आनंद में लगाने लग गई और अपनी बहन ममता के लिए अहित की कामना करती रही। माँ, हम इस लेप को लगा लेने के पश्चात इतने सुंदर हो जाएंगे कि कल मेले में कोई ना कोई राजकुमार हमें पसंद ही कर लेगा। तो अच्छा है ना, इसमें चिंता की क्या बात है? अरे माँ, मुझे चिंता अपने लिए नहीं हो रही है, मुझे चिंता हो रही है उस नीरही ममता की। वो तो कहीं आती जाती भी नहीं है, फिर उसका विवाह कैसे होगा माँ? उसका विवाह तो होना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों माँ? ऐसा इसलिए पुत्रियों, यदि उसका विवाह हो गया तो हमारे लिए भोजन कौन बनाएगा, हमारी सेवा कौन करेगा? सही कह रही हो माँ। अगर उसका विवाह हो गया तो सारा काम हमें स्वयं ही करना पड़ जाएगा। इसीलिए माँ, कोई ऐसी जुगत लगाना कि ये जो ममता है ना, जीवन भर हमारी दासी बन के रहे। मेरी राजकुमारियों, मैंने उस दीनहीन को पाल पोस के बढ़ाई तो इसलिए किया है कि वो हमारी सेवा करे। और वैसे भी उस अभागी का ब्याह कहाँ होने वाला है? मैंने उसके मस्तिष्क में ये बात भर दी है कि वो एक अभागी है, अभागन है वो, अभागन है वो। अथवा उस करमजली ने इसे सत्य मानना भी आरंभ कर दिया है। यहीं पड़े पड़े हमारी सेवा करते करते मर जाएगी एक दिन अभागन। प्रभु, ममता के हृदय को तो बड़ा गहरा आघात पहुंचा होगा जब उसने ये जाना होगा कि उसकी माता और अपनी ही बहनें उसके प्रति अपने मन में इतना बुरा विचार रखती हैं। आहत होना स्वाभाविक है ऋषिवर, क्योंकि वो तो सच्चे मन से देवी सिद्धेश्वरी को अपनी माँ तथा दोनों बहनों को अपनी सगी बहन समझती थी। किंतु आज जब सत्य सामने आया तो वो सत्य शिव के समान सुंदर नहीं, विद्रूप स्वरूप में था। और जब अपनों का ही स्वरूप विद्रूप हो जाए तो दुख तो होगा ही ना ऋषिवर। तथा जानते हैं, अपनों द्वारा दिया गया छोटा सा कष्ट भी पर्वत जैसा लगता है। और इस व्यथा के सागर में वो बुरी ममता डूब रही थी। क्या हुआ बहन? भैया, ये जानते हुए भी कि मेरे भाग्य में सुख नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है, मैं स्वयं को आहत होने से क्यों नहीं रोक पाती? ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रही हो बहन? तो फिर कैसी बातें करूं भैया? ममता की देवी कही जाने वाली माँ कह रही है कि मेरे भाग्य में विवाह नहीं है।
एक कन्या के मुख से और कैसी बातें निकलेंगी। बहन, अब तुम्हारी आंखों से अश्रु कभी नहीं छलकेंगे, क्योंकि अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। तुम्हें वो हर सुख मिलेगा जिसकी तुम कामना करोगी। आज से तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन प्रारंभ हो गया। तुम्हारे भाग्यों को तुम्हें वो सब कुछ देना होगा जो एक भाग्यवान को प्राप्त होता है। नहीं भैया, मेरे भाग्य का परिवर्तन संभव नहीं है भैया। बहन, तुम्हारा ये भाई भले तुम्हारा भाग्य परिवर्तित ना कर सके, किंतु ये आपके वृक्ष का पत्ता तुम्हारा भाग्य अवश्य परिवर्तित करेगा। का ये पत्ता स्वर्ण पत्र स्वरूप तुम्हारा भाई तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा है। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। और इसे सर्वदा संसार अपने परिजनों को, अपने हितैषियों को उपहार में दिया करेंगे। ये लो, इसे रख लो। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। सोने के रंग में रंग डालो तो हर ले सुख लावे पत्ती। स्नेह से जगरे हाथ धरो तो मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। हनुमान जी सोना पत्ती रे, महीना के दुख मिटाव चले हैं। दुख सुख के संरक्षक बन गए। भाई के नाता जोड़ लिए हैं। भाई के नाता जोड़ लिए हैं। भाई के नाता जोड़ लिए हैं। ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? क्या हुआ? माँ ऐसे चिल्ला क्यों रही है? संभवतः भाग्य परिवर्तित हो रहा है। जानते हैं आप ऋषिवर, माता सिद्धेश्वरी तथा दोनों बहनों का सत्य सामने आने के बाद ममता बहनाता के रूप से पूर्णतया खंडित हो चुकी थी। जबकि इस संसार में जीवन व्यापन करने के लिए किसी न किसी भावनाओं का आलंबन होना अति आवश्यक होता है। इसलिए मैंने उसे भावनाओं तक आलंबन देने हेतु उससे रक्षा बंधवाना स्वीकार किया, ताकि स्वयं को वो इस संसार में अकेली ना समझे। उसे ये संबंध रहे कि उसके दुख में भी है कोई साथ देने वाला, क्योंकि वही एक शक्तिशाली क्षेत्र होता है ऋषिवर, जिसके सहारे मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी चुनौती देने का साहस रखता है। आप धन्य हैं प्रभु। इस संसार में आप ही दुखियों के सहारा हैं। आपकी कृपा जिस पर होगी उसका दुख और दुर्भाग्य सब दूर हो जाएगा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर मैंने एक भाई होने के नाते अपनी बहन ममता के विवाह का दायित्व उठाया, उसे वचन दिया और मात्र मेरे वचन को सुनकर उसके हृदय में जिस सुख का संचार हुआ, उसकी आभा
उसके अवरोह और आनंद पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। और देवी सिद्धेश्वरी तथा उनकी पुत्रियों का क्या हुआ प्रभु? उनके कर्मों का फल उनके दंडित करने की प्रतीक्षा में था, क्योंकि उन्होंने अपनी अति विश्वास के दंभ में लेप लगाने से पहले मेरी बातों को सुना नहीं था। अमल करना तो बहुत दूर की बात हो गई। फल स्वरूप जो सामने आया वो उनके कर्मों का फल था जो सामने आया। भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? उस मारुति ने ऐसा कौन सा लेप दिया लगाने को जिससे मेरी पुत्रियां काली हो गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ काकी? अरे दुष्ट, मेरी पुत्रियों को काली करके मुझसे पूछता है क्या हुआ काकी? अरे ये कैसे हो गया? अरे लेप बनाया था तूने, जड़ी बूटी लाया था तू और पूछ रहा है हमसे? काकी, औषधि तो मैंने सही दी थी। अवश्य आपकी पुत्रियों ने कुछ अनुचित किया है। अब हमने क्या किया? हम पे क्यों दोष दे रहा है तू? दोष नहीं मढ़ रहा हूँ बहनों, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मैंने प्रारंभ में ही चेताया था, औषधि का प्रयोग करते समय या उसके मध्य कोई भी कुविचार मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा रंग उसी विचार के समान हो जाएगा, काला। अवश्य ही तुम लोगों के मन में कुविचार ने जन्म लिया होगा। किंतु हमने तो अपने मन में कोई कुविचार नहीं लाया। और वो जो तुम अपनी बहन ममता के विषय में सारा दिन बुरा सोचती रहती हो, वो क्या है? वो भी तो कुविचार ही है। माँ, जब तुम्हें पता था कि इसका प्रभाव ऐसा होने वाला है, तो आज ही उसके विषय में क्यों बुरी बात की? अरे अब तुम दोनों मुझे क्यों कोसने लगी? मुझे क्या पता उस करमजली के कारण ही ऐसा होगा। देखो बहनों, अब भी तुम लोग कुविचार की बातें सुन रही हो। तुम लोगों का रंग और भी शांता हो जाएगा। माँ, तुम शांत नहीं रह सकती हो क्या? क्यों हम लोग की प्यारी सी बहन के बारे में बुरा भला बोलती हो और हम लोग के विचार और संस्कार को दूषित कर रही हो? हाँ माँ, यदि एक शब्द भी हमारी बहन के विषय में बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिसके लिए चोरी की वही कह रहा है चोर। अरे मैंने तो तुम लोगों का भला सोचा, मुझे ही क्या पता मेरा भला सोचना ही मेरे लिए बुरा बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन करेगा तुम लोगों के साथ विवाह? काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय। काकी, मैंने तो लेप ही वही बनाया था जिससे रंग काला हो जाए। देखो बहनों, अब भी तुम लोग कुविचार की बातें सुन रही हो। तुम लोगों का रंग और भी शांता हो जाएगा।
शांत नहीं रह सकती हो क्या? क्यों हम लोग की प्यारी सी बहन के बारे में बुरा भला बोलती हो और हम लोग के विचार और संस्कार को दूषित कर रही हो? हाँ माँ, यदि एक शब्द भी हमारी बहन के विषय में बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिसके लिए चोरी की वही कह रहा है चोर। अरे मैंने तो तुम लोगों का भला सोचा, मुझे ही क्या पता मेरा भला सोचना ही मेरे लिए बुरा बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन करेगा तुम लोगों के साथ विवाह? काकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय। काकी, मैंने तो लेप ही वही बनाया था जिससे रंग काला हो जाए। प्रभु, आपने उन्हें उचित दंड दिया। ऐसी दुष्टाओं को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। कहाँ वो विवाह के लिए गौरांग बनना चाहती थी, किंतु बन गई काग जैसी। नहीं नहीं ऋषिवर, मैंने कुछ नहीं किया। ना ही उन्हें दंडित किया, ना ही चमत्कार किया, और ना ही किसी प्रकार का पक्षपात किया। तो फिर उसका गोरा रंग श्याम कैसे हो गया प्रभु? उनके अपने कर्मों के कारण ऋषिवर। उनके साथ हुआ केवल इतना ही था। जो रंग उनके मन का था, वो रंग उनके मुखारविंद का हो गया। और आत्मा का संबंध तो पूरे दिल से है ऋषिवर। तो अब भी उन्हें अपने भूल का पछतावा था या नहीं प्रभु? बहुत भारी पछतावा था उन्हें ऋषिवर, पर अब कुछ हो भी नहीं सकता था। काश वो सुविचार उन्हें पहले आ गया होता। अब तो उनके सामने रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इस लेप के प्रयोग के पश्चात क्या सावधानी बरतनी है, मैंने बताया था आपकी पुत्रियों को, पूछ लीजिए। माँ, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ, बोलना आवश्यक है तुम्हें। मारुति, तुम रंग निखारने का कोई उपाय बताओ। कोई ना कोई समाधान तो तुम्हें अवश्य पता होगा। हाँ, है तो अवश्य। तो बताओ ना मारुति। बताता हूँ। ममता बहन तनिक आना यहाँ सौंदर्य प्रसाधन को लेकर। अरे मारुति, ये क्या है? फिर तुम बोली बीच में। तुम्हें बोलने का रोग है माँ? एक क्षण भी तुम शांत नहीं रह सकती? करने दो ना मारुति को उपाय। करो मारुति, करो उपचार। बहनों, ये माँ है, जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। काकी, ये गौरांग बनाने वाला चूर्ण है। बहन, चूर्ण लेकर खड़ी क्यों हो? लगाओ अपनी बहनों के मुखमंडल पर ये चूर्ण। अरे ये समस्त कार्य कछुए की गति से करेगी। लगाओ शीघ्र।
हंस क्यों रही है भागन? मेरी पुत्रियां काली होकर तुझसे भी सुंदर दिखती है। और अब तो दूध से भी अत्यधिक श्वेत गौर वर्ण की हो गई है ये। मूर्खों को समझाने हेतु उनकी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी उनकी समझ में कोई बात आती है। श्वेत चूर्ण लगा लेने से कैसा हास्यास्पद दिख रही हैं। दोनों फिर भी स्वयं को गोरा समझकर प्रसन्न हैं। मूर्खों को समझाने के लिए उनकी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी ही वे समझते हैं। रुक्मणी और ललित स्वयं को गौरवर्ण समझकर बहुत प्रसन्न थी, जबकि वो वैसी लग नहीं रही थी। प्रभु, मुझे आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि उन्हें उनको अपना रूप नहीं दिख रहा था, किंतु माता सिद्धेश्वरी को उनका रूप कैसे नहीं दिख रहा था? वो इसलिए क्योंकि वो उनकी माँ थी। संसार में सभी माताओं को अपनी संतान सबसे सुंदर लगती है ऋषिवर। माता के आंखों पर ममता एवं मोह की पट्टी बंधी होती है ऋषिवर। इसके कारण संतान के अवगुणों दिखाई नहीं देते ऋषिवर, और ऐसी ही स्थिति थी देवी सिद्धेश्वरी की। इसलिए उन्हें अपनी पुत्रियों का वो विचित्र रूप नहीं दिखाई दे रहा था। जब उनकी पुत्रियां मेला जाने के लिए तैयार होकर आई तो वे उनके सौंदर्य एवं विवाह को लेकर इतना आश्वस्त थी कि उनका ध्यान रूप की ओर न जाकर उनके परिधान की ओर गया। और उस सुंदर परिधान में अपनी पुत्रियों को देखकर एक ममता से अंधी माता प्रशंसा से फूली न समाई। अरे वाह, मेरी राजकुमारियों, इन नूतन परिधानों में तो तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, मेले में एक नहीं कई राजकुमार तुम दोनों पे मोहित होंगे। अरे या भागन, करम जली, तू दंत क्या निपोड़ रही है? जाके और चूरन ले आ। मुझे प्रतीत होता है कि मेरी पुत्रियों का गोरा रंग तनिक मध्यम हो गया है। अरे क्या है, जा। देखो इस करम जली श्यालू को गिरा दिया जानबूझकर कि ये दोनों इस चूरन को ना लगाए, तब मेले में मेरी पुत्रियां सुंदर ना दिखे। इसे प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी तुम दोनों को। इसके प्रभाव का संबंध सीधे मन के विचारों से है। यदि लगाने के पश्चात मन में कोई भी कुविचार आया तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा। माँ, तुम व्यर्थ इस पे क्रोध कर रही हो। ये बला जानबूझकर क्यों गिराएगी? और यदि ये चाहे भी तो इसके चाहने से क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हम ये गिरा हुआ चूरन ही लगा लेंगे। चलो अब।
क्यों रे मनहूस, यात्रा पर जाते समय टोकना आवश्यक था। माँ, मेरा भी मन है मेले में आने का। मेले में चलना है तुझे? चल, ले चलती हूँ तुझे मेले में। चल चल चल। माँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना मुझे माँ। चल, तू पड़ी रहे बंद इसी कक्ष में भूखी प्यासी जब तक हम हाट से लौटकर वापस नहीं आ जाते, समझी? चलो। काकी, आपकी पुत्रियां वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हैं। देखना, आप जिस कामना को लेकर मेले में जा रही हैं, वो अवश्य पूर्ण होगी। किंतु ममता बहन नहीं दिखाई दे रही। वो नहीं जा रही हैं क्या? नहीं, उस कुलछड़ी को कौन ले जाएगा? मैंने उसे कक्ष में बंद कर दिया है। शुभ कार्य हेतु यात्रा पर जाते समय ऐसी मनहूसों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। उसे कैसे साथ ले जाती? चलो चलो सब। भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठाया। नारायण नारायण। देवों, प्रभु हनुमान की कृपा से अब ममता के जीवन में एक स्वर्णिम बिहान होने वाला था। अब उसके जीवन की दशा एवं दिशा दोनों बदलने वाली थी। देव ऋषि, जो ममता जन्म से ही भाग्यहीन है, उसके जीवन में भला सुख कैसे आ सकता है? भक्त वत्सल कृपा निधान मेरे प्रभु हनुमान के द्वारा, जो अब सदैव उसके साथ हैं, अपनी धर्म की बहन के साथ। हम उसके सारे सुख, सारे स्वप्न पूर्ण होने वाले हैं देवों। नारायण नारायण। नेत्र से इतना नीर बहेगा तो प्रलय आ जाएगा, इसलिए अश्रुओं को पोंछ लो। निरर्थक बातों के लिए अश्रु को नहीं बहाना चाहिए बहन। मैंने भी क्या जीवन लेकर जन्म लिया है भैया। मेरे भाग्य में एक छोटा सा सुख भी नहीं। बहन, तुम्हारे भाग्य में समस्त सुख है। बोलो क्या चाहिए? एक हाट देखने तो जा नहीं सकी, और किस सुख की अपेक्षा करूं? बस इतनी सी बात। तो तुम्हारा ये भाई कहता है कि तुम हाट देखने अवश्य जाओगी। वचन देता हूँ मैं तुम्हें।
सच भैया? यदि ऐसा हुआ तो मैं बचपन के बाद अभी ही देखूंगी हाट। जब मेरी माँ जीवित थी तब लेकर गई थी मुझे हाट। अब से तुम वो सब देखोगी, वो सब करोगी जो तुम चाहोगी। अब तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण होगी बहन। नहीं भैया, मैं नहीं जा सकती हाट। क्यों नहीं जा पाओगी हाट? क्योंकि मेरे पास अच्छे नूतन वस्त्र नहीं हैं। ये वस्त्र आपकी इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा। हाँ। उस दिन उस व्यापारी ने एक वस्त्र दिखाया था, बहुत सुंदर था एवं मुझे पसंद भी था, किंतु माँ ने लिया नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये भाई लेकर आएगा वही वस्त्र। फिर तुम चलना उसी वस्त्र को पहनकर मेरे साथ हाट में। सच? हम जाएंगे हाट? कितना आनंद आएगा, नहीं भैया? हाँ, बहुत आनंद आएगा। ऋषिवर, उस समय मैंने अपनी बहन ममता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू देखे। मेरा हृदय गदगद हो उठा, मन प्रेम एवं प्रसन्नता से भर उठा। प्रभु, संसार में ये बहुधा पाया गया है, यदि हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो स्वयं भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितना सुख पाने वाले को। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं या दुख देते हैं तो अपना ही मन कचोटता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्या मनुष्य का मनुष्य के साथ इतना गहरा संबंध है? बहुत ही गहरा संबंध है ऋषिवर, और इसका कारण है कि सच्चे अर्थ में मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। तो फिर ऐसे में तो भाइयों में प्रेम होता ही है। एक के सुख से सुख तथा दूसरे के दुख से दुख होना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित भी तो है, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात ये सारी वसुंधरा, ये सारा संसार एक परिवार है। प्रभु, यदि इस संसार का सत्य यही है तो मनुष्य दूसरों को क्यों दुख देता है? वो क्यों नहीं दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखता है? ऐसा इसलिए है कि वो अज्ञान के दलदल में धंसता जा रहा है। उसे सच्चे सुख की तो पहचान ही नहीं है। किंतु इससे विपरीत मनुष्य अपने भक्ति एवं ज्ञान से सच्चे सुख को जान लेता है। उसकी दूसरों की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता रहती है। किंतु प्रभु, सिद्धेश्वरी और उसकी पुत्रियों की सोच तो बिल्कुल उलट थी।